जमानो यही वो वक्त है अल्लाह के महबूब बंदे बनने का, यही वो वक्त है अल्लाह से दोस्ती लगाने का, यही वो वक्त है तौबा करने का। एक औरत थी, बड़ी ही हसीन और जमील थी। ये जो मेरी कौम के नौजवान बैठे हैं ना, ये दिल के कानों से सुनो कि मतलब बड़ी ही हसीन और जमील औरत। वो मदीना शरीफ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी। पहले मस्जिद में मर्द और औरतें इकट्ठी नमाज पढ़ा करती, ये तो बाद में अलग अलग। ये मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करती, बड़ी ही हसीन और जमील औरत। किबला रास्ते में से एक नौजवान आके रास्ता रोक लेता है इस औरत का। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। आखिर वो औरत बोली पड़े, तू कौन है ओए? मुझे क्या तकलीफ है? उसने कहा जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लिहाजा आपकी मोहब्बत मेरे दिल में समा गई है, मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ। जवान लोग बैठे हैं, ये नौजवान, ये दिल के कानों से सुने, मैं आपसे इश्क कर बैठा हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए आपका रास्ता रोक लेता। उसने कहा अच्छा, तू मुझसे इश्क कर बैठा है? कहा हाँ हाँ मैं तुझसे इश्क कर बैठा हूं। उसने कहा ये कोई मुश्किल सी बात है, मेरी एक शर्त है वो पूरी कर ले, बस तेरा शौक पूरा हो गया। उसने कहा जल्दी बता कौन सी तेरी शर्त है, जल्दी बता कौन सी शर्त है, अगर आसमान से तारे तोड़ के लाने पड़े तो लाने को तैयार हूं मैं, तू बता तो सही। उसने कहा कोई बड़ी शर्त नहीं है, शर्त यह है कि 40 दिन हजरत सैयदना उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़। क्या 40 दिन उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़, उसके बाद तू जो कहेगा मैं करूंगी। 40 दिन नमाज पढ़, उसके बाद तू जो कहेगा। दिल के कानों से सुनिए। इसने कहा ये कि बड़ा मुश्किल सा काम, मैं आज से ही नमाज शुरू कर देता। उसने उसी दिन से नमाज पढ़नी। फजर है तो मस्जिद में, ज़ोहर है तो मस्जिद में। उसने मस्जिद के साथ दोस्ती लगा ली 40 दिन के लिए। जवानों को यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जवानों जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये ना सोचा करें कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचा करें कि तुमसे कौन सी ऐसी खता हो गई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। सजदों की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है ना, फिर ना वो दुनिया के रहते हैं ना ही आखिरत के रहते हैं। मैं जहां भी जाता हूं नमाज का दर्स देता हूं, लोग कहते हैं शाह जी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप ये जो नमाज का दर्स देते हैं ना, आप जितना कह ले हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा तू कौन है ना पढ़ने वाला? वो तुझे बुलाता ही नहीं है, वो तुझे बुलाता ही नहीं, वो तुझे तौफीक सजदा देता ही नहीं। चुन ले मुझे भी अपने सजदा करने वालों में या रब, कब तक भागता रहूंगा तुझसे तेरी ही दुनिया में। उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। आप लोगों में से बच्चे काफी बैठे हैं और बाकी पढ़ाने वाले उस्ताद भी माशाल्लाह बैठे होंगे। उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। जवानों मेरी तरफ देखे, उस्ताद ने एक सवाल किया। वो सवाल कौन सा था? उस्ताद ने कहा बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? बच्चों का जवाब दिल के कानों से सुनिए। बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? किबला एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, उसने बड़ी ही मासूमियत से प्यारा जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग मर चुके हैं ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा खड़ा, उसने कहा उस्ताद जी जो लोग काफिर है ना लोग नमाज नहीं पढ़ते। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा उस्ताद जी जिनको नमाज नहीं आती ना वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। हाय बच्चे तो जवाब देकर फारिग हो गए।
لیکن استاد کو سوچنے پر مجبور کر دیا. استاد سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. تو کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ میں کو میڈا ڈوکھ، میں کو تیڈا ڈوکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوکھ جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈوکھ اور جتا کوئی نصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈوکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جون دے قبرستان دا ڈوکھ. اللہ اکبر. جوانو، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے. تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نا بندے نا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. قبلہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر. ظہر ہے مسجد میں، عصر ہے مسجد میں. دن گزرتے گئے، 40 دن پورے ہو گئے. 40 دن یہ نوجوان نماز پڑھ کے اسی راستے سے واپس جا رہا تھا. راستے میں سے وہی حسین و جمیل عورت کھڑی ہے جس نے شرط لگائی تھی. وہی حسین و جمیل عورت کھڑی ہے. اس عورت نے کہا نوجوان میاں تیری مہربانی ہے، تو نے میری شرط پوری کی ہے، اب جو کہنا ہے کہہ لے، میں پورا کرنے کو تیار ہوں. ہائے اب تیری مرضی ہے، تو جو چاہے کر لے. میں نے کہا تھا 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ. اللہ اکبر. جب عورت نے کہا نا نوجوان کو اب میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، جو کرنا ہے کر لے، وہ نوجوان چیخ پڑا، رو کر کہنے لگا مائی ایک سائڈ پہ ہو جا، عمر نے میرے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے، مجھے تیری ضرورت ہی نہیں رہی. اب میں تجھے کیا کروں گا، جا، مجھے جو حسینوں کا بادشاہ ہے وہی مل گیا ہے، میرے لیے وہی کافی ہے. جوانو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہیں.